अगर आप लोगों के मोतिये के ऊपर फूल नहीं आते या फूल आते हैं तो बहुत छोटे साइज़ के आते हैं, इसके पत्ते जो हैं वो जगह जगह से ख़राब हो जाते हैं, प्लांट की ग्रोथ नहीं होती, या आपके प्लांट को कोई और इशू है, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे जिसमें आपने एक टैबलेट जो मैं आपको बताऊंगी ये इस्तेमाल करनी है, तो आपका प्लांट ग्रोथ भी बहुत अच्छी करेगा। अगर जी आपने मेरी तरह किसी छोटे से पॉट में लगाया है, इवन डेट की प्लास्टिक के पॉट में भी लगाया है, तो तब भी आपके प्लांट के ऊपर बहुत सारी फ्लावरिंग आएगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो आपने कम्प्लीटली एंड तक देखनी है। मोगरा प्लांट की कंप्लीट टेक केयर मैं आपको बताऊंगी, तो इसको आपने अगर एक दफ़ा समझ लिया तो आपके प्लांट को फिर इसके बाद कोई इशू नहीं होगा। प्लांट बहुत स्मूथली ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा फ्लावर भी पैदा करेगा। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जैस्मीन के प्लांट को जब कभी भी आपने अपने घर में लगाना है, कोशिश करना है कि इसको गर्मी के मौसम में लगाएं। जितनी ज़्यादा गर्मी में आप इस प्लांट को लगाएंगे ये उतना ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और इसके ऊपर फ्लावर और इसके ऊपर जो ग्रोथ है वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी, तो उसके ऊपर फ्लावर भी उतने ही अच्छे आएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे प्लांट के ऊपर फ्लावर जो हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं या बर्ड्स बनते हैं लेकिन वो फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होते। तो उनको मेरी एक ही सजेशन है कि आप लोगों ने अगर अपने प्लांट को छांव में रखा है या किसी शेडी एरिया में रखा है तो कोशिश करें कि वहाँ से उठा के इसको धूप में रखें, क्योंकि ये प्लांट जो है ये धूप के अंदर ही फ्लावर पैदा करता है। फ्लावरिंग के हवाले से इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी पौधों के ऊपर फूल लगते हैं वो सूरज की रोशनी के बगैर कभी भी नहीं लग सकते। तो आपने इनको सूरज की रोशनी में रखना है जहाँ कम से कम 7 से 8 घंटे धूप आती हो। अक्सर लोगों का ये प्लांट बड़ा लंबा लंबा सा होता है। कुछ अर्सा पहले मेरा भी प्लांट ऐसे ही था और उसकी वजह ये थी कि हम इस प्लांट की प्रूनिंग नहीं करते। जो भी ब्राउन टहनियाँ इस प्लांट की खुश्क हो जाती हैं, कम कोशिश करें कि इसे टाइम टू टाइम काट लें। जब हम टाइम टू टाइम काट लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे प्लांट को एक नई एनर्जी मिल जाती है, वो नए तरीके से अपनी ग्रोथ के ऊपर वर्क करता है और इस तरह आपके प्लांट जो है वो हरा भरा भी होता है और वो आगे फैलता भी है। इस प्लांट के पत्ते अक्सर आपने देखा होगा इन्फेक्टेड होते हैं और कोई भी कीड़ा देखने में इनके ऊपर नज़र भी नहीं आता। उसकी वजह ये होती है कि प्लांट को फंगस लग चुका है। जब फंगस लगता है प्लांट्स की रूट ख़राब होती हैं। प्लांट्स की जब रूट्स ख़राब होती हैं तो क्या होता है कि इसकी जो फ्लोएम और जो जाइलम है, इसकी खुराक की नालियाँ, वो पत्तों तक एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करती। जब वो पत्तों तक एनर्जी नहीं प्रोवाइड करती तो पत्ते आहिस्ता आहिस्ता पीले होना स्टार्ट हो जाते हैं और बाकी की जो एनर्जी रह जाती है, चूँकि प्लांट के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, कीड़े मकोड़े जो हैं वो थोड़े बहुत उसको खा जाते हैं, तो इस तरह प्लांट की ग्रोथ जो है वो ख़राब हो जाती है। अगर तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है तो उसको अच्छे तरीके से प्रून करें। लेकिन अगर फिर भी आपकी कुछ है आपके प्लांट की, लेकिन अगर आपके प्लांट के पत्ते थोड़े बहुत ठीक हैं तो फिर आप उनको बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। अब ये जो मेरा प्लांट देख रहे हैं ना, इसके पत्ते भी पहले ख़राब थे, तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर ये जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैं अप्लाई करती हूँ हर महीने के बाद, क्योंकि ये फ्लावर वाला पौधा है, ये एक हैवी फीडर है, इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसके बाद मेरे प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छी हुई, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हुई और इसके पत्ते टोटली ग्रीन हैं। कोई भी पत्ता आप उठा लें, फ्रंट से देखें, इसके पत्ते के बैक से देखें, दोनों तरह से ये जो है वो बिल्कुल सेहतमंद है। तो अब आपने करना क्या है, इसका फर्टिलाइज़र कैसे तैयार करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपने लेने हैं प्याज के छिलके। इनके अंदर होता है जिस सल्फ़र कंटेंट, आयरन कंटेंट, जो हमारे प्लांट को करता है मजबूत। अच्छे से ड्राई वाले लेने हैं। सेकंड जो चीज़ आपने लेनी है वो लेने हैं एग शेल्स। एग शेल्स जो हैं इनके अंदर कैल्शियम होता है, इनके अंदर बायोटीन होती है, प्रोटीन होती है, जो हमारे पौधों की फ्लावरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थर्ड चीज़ जो हमारे प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है वो है फास्फोरस एंड कैल्शियम, और वो है केले के छिलकों के अंदर। अब केले के छिलकों को आपने ड्राई कर लेना है और ड्राई करने के बाद ये भी आपने मिक्सी के जार में डाल देनी है। और लास्ट चीज़ जो आप अपने प्लांट को देनी है वो देनी है सरबैक्स ज़ी। सरबैक्स ज़ी में जिंक बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, नाइट्रोजन अच्छी क्वांटिटी में होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटाशियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो ये जो टैबलेट है ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। आपने इसको भी इसके जो मटेरियल है इसके अंदर डाल के इसको क्रश कर लेना है।
जब आप क्रश करेंगे तो फिर एक पाउडर फॉर्म बन जाएगी और यही पाउडर आपके प्लांट की एनर्जी को बूस्ट करेगा। आपने हर महीने के बाद आपने ये वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है, इसके अलावा कुछ अपने प्लांट को देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब भी आपने फर्टिलाइज़र देना है ना, तो उससे पहले जितनी इसके इर्द-गिर्द जड़ी-बूटियाँ हैं प्लांट के इर्द-गिर्द, उनको हटा लेना है। अगर आप नहीं हटाएँगे ना, तो ये एनर्जी प्लांट की बजाय जड़ी-बूटियों को ज़्यादा मिलेगी और वो पहले से भी लंबी हो जाएँगी। यानी आपके प्लांट के लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। तो उनको अच्छे से हटा लें। प्लांट की मिट्टी की अच्छी से गुड़ाई करनी है। इसकी अगर मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी नरम होनी चाहिए। पानी इसके अंदर बिल्कुल नहीं ठहरा होना चाहिए। यानी कि जो दलदली सी मिट्टी होती है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि मिट्टी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। अब करना आप लोगों ने क्या है, आपने नरम मिट्टी के अंदर जो है ये इसको डाल देना है। यानी सख्त मिट्टी के अंदर नहीं डालना, कि वो सख्त मिट्टी के अंदर डालेंगे ना तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, मिट्टी को नरम बनाना है। 1-2 इंच तक गहरा आपने ये वाला फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है और दोनों को मिक्स कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने प्लांट को पानी देना है और पानी जो है वो आपने तकरीबन हर 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद ही देना है। ठीक है? अगर मिट्टी नरम है, गीली है तो फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर इस पौधे के ऊपर जो ज़ंग है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसकी वजह ये है कि हम प्लांट की जो मिट्टी है उसके अंदर पानी को ठहराते हैं। तो अगर इसको आप ख़त्म करना चाहते हैं तो कोशिश करें ऊपर वाली मिट्टी को हटा दिया करें और पानी जो है वो चेक करके दिया करें कि बहुत ज़्यादा पानी ना हो। तो ये थी कुछ बातें। अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट के ऊपर फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते हैं या अपने प्लांट की इस तरीके से टेक केयर करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका प्लांट जो है वो कभी भी मुरझाएगा या उसके पत्ते खराब होंगे या आपके प्लांट की एनर्जी जो है वो ठीक नहीं होगी। तो एक और बात इस प्लांट के हवाले से वो ये है कि अगर आपके प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता, तो आप कम से कम 1 साल बाद इसको आप पॉट ज़रूर चेंज करें। मैंने चूँकि प्लास्टिक के पॉट में लगाया है, आप इसको मिट्टी के गमले में लगाएँ। जितने बड़े गमले में लगाएँगे इसकी रूट्स उतनी ही फैलेंगी और जितनी रूट्स फैलेंगी प्लांट उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आपने लास्ट में बताना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।